स्कूल के द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल मामला दिल्ली के किराड़ी विधानसभा का है, जहां सत्य एनक्लेव के जागृति पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले 40 स्टूडेंट को किराड़ी इंटरनेशनल की 10वीं पास करने के बाद ऑनलाइन रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड पर शो नहीं हो रहा। जब बच्चे रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड पर देखते हैं तो न रिकॉर्ड फाउंड होता है। अब बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई की, तो बच्चों ने इस स्कूल से रेगुलर पढ़ाई की है, मंथली फीस देते हैं। जब बच्चों का एडमिट कार्ड आता है तो उसमें प्राइवेट कैंडिडेट लिख के आता है। अगर बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट कैंडिडेट क्यों लिखा हुआ था, रेगुलर कैंडिडेट क्यों नहीं? बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर बहुत चिंतित हैं। बच्चों के अभिभावक और बच्चे बार बार प्रिंसिपल वीके गांधी से मिलने जाते हैं। वीके गांधी बार बार एक ही बात कहते हैं, सीबीएसई की साइट पर 2-4 दिन में ऑनलाइन रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर रिजल्ट शो नहीं होता है तो ये सीबीएसई बोर्ड की गलती है, हमारी नहीं। इन बच्चों का रिजल्ट हो सकता है 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, या हो सकता है ना भी हो। जागृति पब्लिक स्कूल के बच्चों में 40 बच्चे, उनके पेरेंट्स और बच्चों का सिर्फ एक ही कहना है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट 10वीं का सीबीएसई की साइट पर ऑनलाइन शो होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जागृति पब्लिक स्कूल में रेगुलर पढ़ाई करते थे। हम हर महीने मनमानी फीस देते थे। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। राजीव कुमार तिवारी, दिल्ली, समाचार 24। इन्होंने किसको फोन किया नहीं किया, जो भी किया हो, उसके बाद हमें एंट्री दी गई। एंट्री देने के बाद भी हमें 15 मिनट तक पेपर नहीं दिया गया, क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट के बाद हमें क्वेश्चन पेपर दिया गया और फिर हम पेपर किए। मान लो 45 मिनट हमारा ऐसे बर्बाद हो गया। 3 घंटे में से 2 घंटे हमें मिला पेपर देने को। तो ये तो सबसे मेन पॉइंट है ना, ये पहले दिन की बात है। पहले दिन की बात है ये। और दूसरे दिन भी ऐसे कुछ हुआ कि मतलब पहले नहीं देने दिया गया डायरेक्ट, फिर स्पेशल परमिशन लेके आया गया, तब जाके हमें पेपर दिया उन्होंने। और जो हमारा एडमिट कार्ड था वो तो जानते प्राइवेट है, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हुई। और जो मेन हमारा जो ये टीसी दिया गया ना, उसमें हमारा अटेंडेंस नहीं है। एडमिट कार्ड पे प्राइवेट लिखा हुआ है, टीसी पे हमारा अटेंडेंस नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है? पूरा पता चलता है इससे कि हमारा प्राइवेट कैंडिडेट है। पहले की हैंड रिटन है, वैलिड है। अब वो तो अलग बात है कि मंगोलपुरी से वो कर लेंगे। अब मैं इसमें छोटा सा, वो मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, मैं छोटा सा बात कहना चाहता हूँ कि आजकल हिमांशु की बहन है, ठीक है, छोटी सी है, बहुत छोटी सी, वो भी बिल्कुल डिटो साइन कर लेती है। जिसका बोलोगे कर देने के लिए कर देगी वो। अब बताओ हम ऐसे में कैसे हम मान सकते कि हैंड रिटन ओरिजिनल है? अभी एडमिशन के लिए जा रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है? एडमिशन के लिए देखिए, अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है ऑनलाइन, उसमें तो कोई कंफर्मेशन का वो नहीं है। अब उसमें पीडीएफ अपलोड करना था उसका, तो वो तो हम फोटोशॉप करके भी इमेज करके एडिट करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम तो हमें 22 तारीख के बाद आएगी, अभी जब वेरिफिकेशन होगी। और मान लीजिए अगर अभी वेरिफिकेशन तो हार्ड कॉपी तो हम ऐसे भी फोटोशॉप करके निकाल ही लिए हैं, तो वो अगर हम वेरीफाई कर भी देते हैं, बाद में 6 महीने बाद हमें रिजल्ट का वो सब होता है, पता चलता है कि हमारा वो वैलिड है ही नहीं कोई चीज़। ठीक है, हमें स्कूल से निकाल दिया, हम क्या करेंगे? हमारा तो साल बेकार है। टाई अप था, क्योंकि ये सब जानते हैं कि हमारा स्कूल 8 तक रिकॉग्नाइज है। अच्छा। पेरेंट्स के कन्फेस करने पे हमने यहाँ इन बच्चों को कोचिंग देते हैं 9th-10th की। ठीक है। अब जिस स्कूल से टाई अप करते हैं वो स्कूल डी-रिकॉग्नाइज हो गया था। उसके बाद स्पेशल परमिशन लेके इन बच्चों का रेगुलर एडमिशन करवा दिया। जी। ठीक है, रेगुलर एडमिशन होने के बाद इन बच्चों का रिजल्ट भी आ गया, स्कूल की साइट पे रिजल्ट आ रहा है। अच्छा। ठीक है, इनका जो है डिजी लिंक पे रिजल्ट आ रहा है। जी जी। लेकिन इन बच्चों को सेटिस्फेक्शन ये कि हमारा जो सीबीएसई की साइट है वहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा। जी जी। मैंने इनको बोला कि आप एक बार सीबीएसई ऑफिस चले जाइए, यहाँ मंगोलपुरी में है। अगर ये जो सर्टिफिकेट इनको मिला है जेन्युइन नहीं है, तो जो उसका समाधान होगा मेरे को आप बताइए। जब इनके बच्चे का सेंट्रल स्कूल में एडमिशन हो गया है और उसको जो हमने टीसी दिया है काउंटर साइन उसके ऊपर हो गए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स इलीगल कैसे हो सकता है? ठीक है सर, सीबीएसई पे शो क्यों नहीं कर रहा, क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि ये एडमिशन स्पेशल परमिशन से हुआ था। अच्छा। 39 स्टूडेंट्स को हमने लास्ट डे जी हमने वहाँ से परमिशन लेके इनके रोल नंबर इशू करवाया जी। तो उन्होंने हमें हैंड रिटन दिया था जी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, स्कूल जेन्युइन है, इनके रिजल्ट जेन्युइन है। तो एग्जामिनेशन इसी स्कूल में होती है? नहीं, एग्जामिनेशन इनका नजफगढ़ स्कूल पढ़ा था। अच्छा, सेंटर अलग पड़ता है ना जी जी। जहाँ सेंटर पड़ा था, जो सीबीएसई सेंटर देगी बच्चे तो वहीं जाएंगे जी।
अब इनके माइंड में एक ही डाउट है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये शायद जेन्युइन अच्छा, नहीं है। डॉक्यूमेंट्स पे प्राइवेट वो दिखा रहा है। हाँ देखो, प्राइवेट का मतलब आप सब लोग जानते हैं जी। प्राइवेट कैंडिडेट वो होते हैं जो किसी स्कूल से ऑथराइज नहीं होते हैं, ठीक है। अगर कोई स्कूल उसको, आप जब बच्चे का इनका सर्टिफिकेट आएगा उस सर्टिफिकेट के ऊपर प्राइवेट लिखा हुआ है और स्कूल का नाम नहीं है तो वो एक अलग केस होता है जी। अगर उस स्कूल के सर्टिफिकेट, अब इनकी मार्कशीट आने वाली है जी 3 दिन में आए, 4 दिन में आए, हफ्ते में आए, तो मार्कशीट तो CBSE से आएंगी जी। उनके ऊपर के RD इंटरनेशनल स्कूल लिखा होगा। अच्छा अगर वो लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो प्राइवेट कैंडिडेट नहीं है। दूसरा, जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे काउंटर साइन नहीं होते हैं, उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही नहीं होता प्राइवेट कैंडिडेट का, क्योंकि तो प्राइवेट है, किसी स्कूल से वो उनका कनेक्ट ही नहीं है। जी जी जी। अगर किसी स्कूल से कनेक्टेड हैं तो भी उसके ऊपर जो काउंटर साइन होते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के, वो भी मैंने इन सबको दे दिए हैं। सर एक चीज़ और, जैसे टाइम है जी। सब जगह जो स्टाफ की कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। अच्छा, अब मुझे नहीं मालूम महीने में करे 2 महीने में करे, जब इनके सर्टिफिकेट आ जाएंगे उसके ऊपर अगर कहीं प्राइवेट लिखा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सर्टिफिकेट के ऊपर रेगुलर लिखा होगा, KRD इंटरनेशनल लिखा होगा जिस स्कूल से इन बच्चों ने अपीयर किया है, जी ठीक है। अब जैसे इनको एडमिशन, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बेस पे होता है जी। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मैंने सबको इशू कर दिए हैं, अच्छा ठीक है। तो इनको उसी के बेस पे एडमिशन हो जाएगा। हाँ, जो डीजी लिंक से सर्टिफिकेट निकला हुआ है प्रोविजनल, कई बच्चे हैं जिनका डीजी लिंक से कनेक्ट नहीं था। यहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, क्योंकि आप भी जानते हैं गाजी